बायो सिलेक्शन कराता है और फिजिक्स रैंक बनाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीसीबी स्टूडेंट्स आर वीक इन फिजिक्स। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, पर हम फिजिक्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज कनन सिंह, करंटली MBBS स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, and I wish somebody told me all these things before, so that my marks in physics could have improved very much. So the first thing to be noted is कि फिज़िक्स में अगर आप 5-6 घंटे का लेक्चर देख रहे हो तो दैट अलोन इज़ नॉट सफिशेंट। आप 5-6 घंटे का लेक्चर देख रहे हो तो आपको उसके डबल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एक बार को आप बायो में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से जा सकते हो कि आपने लेक्चर देखा, आपने रीडिंग मारी एंड यू कुड सॉल्व क्वेश्चन। बट फिज़िक्स में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। For example, if you watch 1 hour of lecture, you have to solve MCQs, question practice for 2 hours. Means you have to solve as many questions as you can in physics. और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग टू बी नोटेड इज़ कि फिज़िक्स में, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री, बायो में, आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और वो अलोन ही आपको बहुत सारे मार्क्स फेच कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स हो गया, और NLM, रोटेशनल मोशन, ऑल दीज चैप्टर्स आर वेरी हाई वेटेज चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपके यही चैप्टर्स आपके 100 मार्क्स ले आते हैं, और बाकी फिर आप बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स पर फोकस कर सकते हो। तो यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। हर एक चैप्टर, हर चीज़ कवर नहीं करना। बाकी कुछ छोटे चैप्टर से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही रिपीट होते आए हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, और वही क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज ऑफकोर्स वो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। द थर्ड थिंग टू बी नोटेड इज़ कि डोंट रन बिहाइंड टू मेनी बुक्स। आपको एक ही बुक लेनी है। आप अपनी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपनी पर्टिकुलर कोचिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप उसी को करो, क्योंकि जब आप पहली बार में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। सो डू इट ट्वाइस, थ्राइस, जब तक आप उन सारे क्वेश्चंस को एकदम मास्टर नहीं कर लेते। एंड डोंट जस्ट डू द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, मूव टू PYQs, मूव टू अ हायर लेवल एक्सरसाइज। और जितने ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आप उन क्वेश्चन पर पकड़ बना लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये ना हो कि आप 10 डिफरेंट बुक्स लेकर बैठे हो और अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हो। हाँ, मॉक टेस्ट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देने हैं, बट बुक एक ही रेफ़र करनी है, एक ही बुक से पढ़ना है और उसी में से सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। द फोर्थ थिंग इज़ फिज़िक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। देखो, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप ये देखोगे कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चंस का एक सिमिलर ट्रेंड है। सब एक सिमिलर ट्रेंड पर ही बेस्ड है, सब सिमिलर तरीके ही है, वही सेम चीज़ बार बार आ रही है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है वो अंडरलाइन करो, उसके वैल्यूज़ देखो, उसकी क्या बोलते हैं यूनिट्स देखो कि यूनिट सेम है क्या, सब लोग सेम यूनिट में चल रहे हैं क्या, उसके यूनिट देखो, उसमें देखो कि क्या गिवन है। एंड वंस यू नोट ऑल दीज थिंग, आपके दिमाग में फिर फॉर्मूला आएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड द फिफ्थ थिंग इसी से रिलेटेड है कि अगर आपके दिमाग में फार्मूला होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो फार्मूला याद करने के लिए आपको सारे फार्मूलाज को एक शीट पर लिखना है, एक फार्मूला शीट बनानी है, एंड कीप रिवाइजिंग दैट फार्मूला शीट अगेन एंड अगेन। जितना ज़्यादा आप फार्मूला उसको रिवाइज करोगे, फिजिक्स इज ऑल बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा। आई हैव सीन कमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग कि कितना भी कर लो फिजिक्स नहीं हो रहा। वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, 200 क्वेश्चन करो, 300 करो, 400 करो, अपने आप फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यू स्टार्ट गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन करे हुए, सब हो जाएगा। यू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑल लेवल्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं करने, कीप इट NCERT बेस्ड बट नॉट टू ईजी ऑल्सो, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर पेपर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट होता है तो वो फिज़िक्स ही होता है। बायो में अगर देखा जाए कि डिफ़िकल्ट आ गया तो बायो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती, इट्स मोर और मोर बेस्ड ऑन NCERT ओनली। केमिस्ट्री भी इतनी बाहर नहीं जाती, बट फिजिक्स इज समथिंग जाके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपके पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो जाएंगे और आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो द मोर यू प्रैक्टिस फॉर फिजिक्स द मोर यू विल स्कोर। एज आई रैप अप,
द थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जितने ज़्यादा लेक्चर देखो उतने उससे कई ज़्यादा गुना आप क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा, हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करो। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हाई वेटेज टॉपिक्स ही बहुत सारे मार्क्स फेच कर देते हैं अकेले, तो उन चैप्टर्स को पहले मास्टर करो। एंड थर्ड थिंग इज़ PYQs करो, बहुत सारे PYQs करो, पिछले 10 साल के PYQs करो, पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करो। PYQs आपको पूरे अच्छे से, हर एक PYQ ऐसा होना चाहिए, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स जो आपको आता हो, ठीक है। ऐसा मतलब ये होना चाहिए कि PYQs तो बिल्कुल मास्टर कर लिए, तो आते ही आते हैं।